नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए क्लास 9th का जो साइंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका ऑफिशियल आंसर की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल आंसर की रिलीज़ कर दिया है साइंस के लिए। तो जो भी मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। आपका आंसर जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग ही चेक होने वाला है। तो कमेंट करके जरूर बताना लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठ रहे हैं 60 में से। पहले क्वेश्चन का आंसर था डी, चीनी पानी, शुगर एंड वाटर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था पानी में नमक का घोल, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था ठोस गैस में परिक्षिप्त रह होती है, सॉलिड इज सस्पेंडेड इन गैस। फोर्थ का आंसर था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था एरोसल धुआं, एरोसल स्मॉग। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर था केवल निलंबन, ओनली सस्पेंशन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो आंसर था मशरूम। आंसर 6 का मशरूम। ये दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए था तो उनका सी आंसर था, सेम आंसर था मशरूम, मशरूम। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका आंसर जो था वो सी था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आंसर था कोशिका भित्ति और प्लास्टेड, सेल वॉल एंड प्लास्टेड। क्वेश्चन नंबर 9 में आंसर था ए और बी दोनों, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन 9 का आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में जो था आंसर था वो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर था बच्चों अंतर्विष्ट विभोजूतक, इंटर कैलरी मेरिस्टम। तो ये आंसर था डी। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी था। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सी था कॉलन कायमा, कॉलन कायमा पर आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था कॉलन कायमा ऊतक, कॉलन कायमा ऊतक। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का स्केलन कायमा ऊतक था, स्केलन कायमा टिश्यू था। क्वेश्चन नंबर 15 में रंध्र पे आपको टिक करना था, स्टोमेटा पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 16 में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 17 में समान गति आएगा, यूनिफॉर्म मोशन इसका करेक्ट आंसर था। देखिए जो भी आंसर बता रही ऑफिशियल आंसर की है, इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो शून्य आंसर था, जीरो आंसर था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर था विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर था, वैसे ऑफिशियल आंसर की में आपका ये दिया हुआ है, ऑफिशियल आंसर की में बी लिखा हुआ है, बट मेरे अकॉर्डिंग ए भी इसका आंसर, ए जो था वो करेक्ट आंसर था, बट ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर बी दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 ये विजुअली इंपैयर्ड स्टूडेंट के लिए था। तो रिलेटेड रिटार्डेड मोशन, मंदन गति, बी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 21 में बी पे आपको टिक करना था, बी आंसर था एलिफेंट वाला। क्वेश्चन नंबर 21 ये विजुअली इंपैयर्ड स्टूडेंट के लिए था, उनके लिए हाथी, एलिफेंट जो था सेम आंसर होता है, सेम आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यानी डी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 23 गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुका हूँ, गति के जड़त्व आगे, फॉरवर्ड, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये ए आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ चुके हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 ए और सी दोनों करेक्ट थे, बोथ ए एंड सी जो थे उदाहरण नहीं थे, तो आपको डी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो थर्ड एंड फोर्थ, क्वेश्चन नंबर 26 के लिए थर्ड एंड फोर्थ यानी सी पे आपको, सी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में था स्टार्च का विलयन, स्टार्च सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 28 था यह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है, इट डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, यानी बी पे आपको टिक करना था। 29 की बात करें तो बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों, ए और सी जो था यानी डी जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ चुके हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 30 आप करोगे तो आपका बी आंसर आएगा, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन। क्वेश्चन नंबर 30 के लिए बी आंसर था, मिटोसिस और माइसोसिस। क्वेश्चन ये विजुअली इंपैयर्ड स्टूडेंट के लिए था, उनके लिए भी बी ऑप्शन था, समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, तो बी पे ही टिक करना था उनको भी, मिटोसिस और माइसोसिस। आंसर सेम होता है चाहे किसी भी कैंडिडेट के लिए क्वेश्चन हो। क्वेश्चन नंबर 31 जो था वो असर्शन रीजन था, तो इसका आंसर सी था। असर्शन रीजन में 31 का आंसर जो था वो सी था। 32 असर्शन रीजन का आंसर आपका ए था, आपको ए पे टिक करना था। 33 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 33 असर्शन रीजन का आंसर ए था, आपको ए पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 34 में भी आंसर ए था आपका, असर्शन रीजन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 में भी ए ही आंसर था असर्शन रीजन का।
क्वेश्चन नंबर 26 ये सैंपल पेपर से लिया गया था जो मैंने आपको कराया था। आपको सोल्यूशन के अंदर आरबीसी दे रखा था, तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा सोल्यूशन है, तो इसका आंसर था समपरासरंदाबी। सी पे आपको टिक करना था। इसका आंसर जो था वो आइसोटोनिक सोल्यूशन था। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया था, इसका आइसोटोनिक करेक्ट आंसर था। उसके बाद ये दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए समपरासरंदाबी आंसर सेम था, उनको भी सी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें, ये डायग्राम आपको दे रखा था, ये टेबल आपको दे रखा था, तो इसके लिए जो बच्चों करेक्ट आंसर था जो आपको टिक करना था वो सी था। आपको सी पे टिक करना था, फर्स्ट का एक्स, सेकंड का जेड और थर्ड का वाई, और ये आपका सी आ गया, फर्स्ट का एक्स, सेकंड का जेड, थर्ड का वाई। दृष्टिहीन वाले बच्चों की बात करें तो उनके लिए भी ये टेबल दिया हुआ था और उनके लिए भी आंसर सेम था, सी पे टिक करना था, उनको भी सी पे ही टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 38 में न्यूरॉन का डायग्राम आपको दे रखा था। इसमें अगर आपने न्यूरॉन का डायग्राम पढ़ा होगा ढंग से तो ये बी आपका बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करेगा, तो बी इसका करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 के लिए सेल बॉडी, न्यूक्लियर, डेंड्राइट, एक्सॉन और नर्व एंडिंग, जो बी था वो आपका करेक्ट आंसर था। यही क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तो वृक्काणु नेफ्रॉन पे टिक करना था। न्यूरॉन का विच इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कौन सा न्यूरॉन का पार्ट नहीं होता, तो नेफ्रॉन इसका पार्ट नहीं होता, तो बी पे आपको टिक करना था। कौन सा क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, इस पर डी करेक्ट आंसर था, आपको डी पे टिक करना था। इस टेबल का करेक्ट आंसर जो था बच्चों वो डी था। इस टेबल का जो टेबल आपको दिया था आरबीसी, डब्ल्यू, प्लेटलेट, प्लाज्मा वगैरह, इसका डी जो था वो करेक्ट आंसर था, आपको डी पे टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर था चिकनी पेशी, स्मूथ मसल। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर था स्नायु, लिगामेंट, लिगामेंट पर आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 41 टू 42 का जो करेक्ट आंसर था वो था गुणसूत्र एक से अधिक होते हैं, क्रोमोसोम आर मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर था क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर था अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस, तो ए पे आपको टिक करना था, ए इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 45 में फिर से आपको एक टेबल दिया हुआ था, तो बी जो था इसका करेक्ट मैचिंग था, तो आपको बी पे इसको टिक करना था। बी इस टेबल का करेक्ट आंसर था, पी का फर्स्ट, क्यू का फोर्थ, आर का सेकंड और एस का थर्ड, तो बी पे आपको टिक करना था। 46 की बात करें तो गति का दूसरा नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इसका करेक्ट आंसर था। 47 आप कैलकुलेट करोगे तो 0.50 kg आएगा, 0.50 kg यानी ए आंसर था। 50 फिर से आपको ये एक तरह का ग्राफ दिया हुआ था, इसका आंसर 0 था, जिसका आंसर 0 था इस ग्राफ में, 0 पे आपको टिक करना था, डी इसका करेक्ट आंसर था। यही क्वेश्चन विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ था, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 500 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आएगा, तो डी जो था इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद आप देखोगे आपकी केस स्टडी शुरू होगी। पहली केस स्टडी आपका ये दे रखा था, तो 49 का आंसर था दूध और पानी का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर था मिश्रण में छोटे कण द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय स्मॉल पार्टिकल इन द मिक्सचर, बी इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ चुके हैं। एक्स जो है विलियन है, वाई जो है वो कोलाइड है, डी इसका आंसर था। आपको डायग्राम में पूछ रहा है एक्स सॉल्यूशन है और वाई जो है कोलाइड है, डी पे आपको टिक करना था। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 में कणों का आकार बहुत छोटा होता है इसलिए वे टिंडर प्रभाव नहीं देखते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल टू स्मॉल सो दे डू नॉट शो टिंडर इफेक्ट, यानी डी पे आपको टिक करना था 52 के लिए। यही केस स्टडी ये विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए, तो आंसर सेम था जो मैंने 49, 50, 51, 52 का आपको आंसर बताया ना, वही विजुअली कैंडिडेट के लिए भी यही सेम आंसर था। केस स्टडी सेकंड की बात करें, केस स्टडी सेकंड पे आ जाते हैं। केस स्टडी सेकंड देखिए, केस स्टडी सेकंड में 53 का जो करेक्ट आंसर था वो जाइलम था, जाइलम टिश्यू इसका आंसर था। 54 फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू इसका आंसर था। 55 की बात करें तो ए और बी दोनों सही है, क्योंकि वस्कुलर टिश्यू दोनों होते हैं जाइलम फ्लोएम, तो ए और बी आपका बिल्कुल आंसर सही था। सी पे आपको टिक करना था, इसका आंसर बच्चों सी था। 56 की बात करें तो जटिल पादप यानी कॉम्प्लेक्स प्लांट, 56 में कॉम्प्लेक्स प्लांट पे आपको टिक करना था। फिर से केस स्टडी आपके आगे, ये केस स्टडी फिर से आपको दे रखा था। इस केस स्टडी में 57 पे आ जाते हैं। 57 का था असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी बी जो था इसका करेक्ट आंसर था। नाउ 58 पे आ जाता है। 58 में था 16 मीटर, 16 मीटर पे आपको टिक करना था। 59 का आंसर था न्यूटन, एन पे आपको क्लिक करना था। और 60 की बात करें, अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो 0, 0 इसका आंसर था। यही विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट के लिए भी क्वेश्चन है, तो आंसर सेम होंगे। जो मैंने 57, 58, 59 और 60 आपको बताए, वही आंसर आपके लिए भी है।
तो ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन था। इस वीडियो पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ऑफिशियल आंसर है। देखिए, मैं जो भी आंसर रिलीज करता हूँ वो ऑफिशियल आंसर होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपका पेपर चेक होगा। मिलते हैं अगले पेपर के सोल्यूशन के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार।